मुझे खाने का मन होता था, कुछ मैं नहीं खा पाती थी कि मैं सोचती थी कि ये खाने से मेरा गेम में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मुझे छुट्टी लेना होता था लेकिन मैं नहीं लेती थी कि मुझे गेम मतलब यही करना है। कहीं घूमने जाना होता था, मैं नहीं जाती थी गेम को सोचती। भी यहाँ पे पिज्जा ही खाया क्योंकि यहाँ पे पिज्जा अच्छा और पिज्जा और बर्गर अच्छा मिल रहा था। तो मैंने पिज्जा ही खाया रात को। पेरिस के लिए बस तैयारी करना है अभी, और इस मेडल का कलर चेंज करना है मुझे, इंडिया को गोल्ड दिलाना है। Hi guys, I am Stuti and right now in conversation with someone जो अभी हमारे देश में absolutely rockstar status enjoy कर रही है। लवलीना बर्गोहेन, नाम तो सुना ही होगा, इस फिल्मी अंदाज में इनका intro होगा because she's created history. You have made all of us so proud, getting us a bronze at Tokyo Olympics से सबसे पहले congratulations. Thank you so much. जब आप जीते, अभी भी आप प्रोसेस कर रहे हो या अब वो फीलिंग आ गई है कि आई एम अ चैंपियन, अब ऐसा है कि मेडल लेके घर जा रहे हैं तो अब हम मतलब रॉक स्टार बन गए हैं? क्या क्या फीलिंग है अभी आप? फीलिंग मेन तो मतलब इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, मेरा मतलब ओलंपिक में मेडल है, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैं सिर्फ गोल्ड के लिए ही सोचा था, तो उतना नहीं कर पाई मैं, इंडिया को गोल्ड नहीं दिला पाई। तो ये मेरे लिए मतलब थोड़ा मुझे खराब लग रहा है, लेकिन मतलब इसको सोच के तो नहीं रह सकती हूँ, तो हाँ, थोड़ा तो खुश हूँ कि मेडल मिला मुझे। You know, but I think that is what makes you a champion कि आप खुद से इतना expect करते हैं that you went for gold. But हम, I want to tell you, back home बहुत खुश हैं कि आप मेडल लेके वापस आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि अब आपके गांव में एक पक्की सड़क बन रही है? ये खबर आप तक पहुंची है? तो दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। देश के लिए पहले ब्रॉन्ज लाए आप, फिर गांव को सड़क मिल रही है। अपनी फैमिली से आप बात कर पाए हैं, फ्रेंड से, गांव में बाकी लोगों से क्या क्या कह रहे हैं वो आपको? सभी बहुत खुश है। मतलब कल तक तो सबसे इतना बात नहीं हो रहे थे, सिर्फ मम्मी पापा से 2-3 मिनट का बात होते थे। अभी सोशल मीडिया से भी मैं सोशल मीडिया भी ऑफ करके रखी थी, तो मैंने कल ही खोला है, तो कल थोड़ा सोने में भी लेट हो गई। तो सभी बहुत ज्यादा खुश है, सभी बस वेट कर रहा है कि कब मैं वापस आऊं, कब मैं मिलूं सबसे। You know, I know all of us are cheering. अगर आप, पता नहीं आप सोशल मीडिया पे उतना आप देख रहे हो या नहीं, बट ट्विटर पे एंड एवरीवेयर एल्स आपके हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। यू नो, प्रधानमंत्री से लेके हर आम इंसान आपका नाम अब जानता है एंड दे सो हैप्पी। बट दिस इज आल्सो एक सोचने वाली बात कि एक लड़की जो देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रही है, उसके गांव तक सड़क अब पहुंच रही है। यू नो, जिस तरीके का स्ट्रगल आपने, और जो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिल रहा है कि आप अपने फादर के साथ पैडी फील्ड्स में काम करते थे, या जब आप ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से आपको काफी दूर जाना पड़ता था। अब जब आप एक एक पोजीशन में आए हो, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि गोल्ड नहीं जीता, बट आपने फिर भी कमाल किया है। अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, कौन सी चीज सबसे चैलेंजिंग रही आपकी जर्नी में, लवलीना? चैलेंजेस तो बहुत आए, जब से स्टार्ट किया है तब से ही बहुत जैसे चैलेंज तो पहला ये रहा कि घर से दूर रहना सबसे बड़ा मेरे लिए। मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा टाइम है कि जो स्ट्रगल मेरे मम्मी पापा कर रहे थे उसको मैं दूर से देखा, मैं उसमें साथ नहीं दे पाई उन लोगों का, क्योंकि पहले से ही हमारा घर का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। तो वो एक, मैं सोचती हूँ कि बहुत मतलब चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। और जो मेरा पर्सनल चैलेंजिंग है कि जैसे मुझे बहुत सारी चीज करने को मन होता था, लेकिन मैं नहीं करती थी कि गेम को सोच के कि कहीं मेरे गेम में इफेक्ट ना पड़ जाए। जैसे कि मुझे खाने का कुछ, जैसे मुझे खाने का मन होता था, कुछ मैं नहीं खा पाती थी कि मैं सोचती थी कि ये खाने से मेरा गेम में इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मुझे छुट्टी लेना होता था, लेकिन मैं नहीं लेती थी कि मुझे गेम मतलब यही करना है। कहीं घूमने जाना होता था, मैं नहीं जाती थी गेम को सोच के। तो बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आए। आपकी ऐसी कौन सी डिश है जो आप खा रही हैं बिना गिल्ट के? अब अभी मैंने भी यहाँ पे पिज्जा ही खाया, क्योंकि यहाँ पे पिज्जा अच्छा और पिज्जा और बर्गर अच्छा मिल रहा था।
मैंने पिज्जा ही खाया रात को। लंच कर नहीं पाई मैं, कल थोड़ा सा लेट हो गई थी, और रात को तो मैंने पिज्जा ही खाया। अभी भी मैंने ब्रेकफास्ट में भी बर्गर खाया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, ऑल फॉर दिस। बट आप व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग? आपको क्या पसंद है आपकी, जो अब जो फरमाइश होगी अपनी फैमिली से? अभी तो मैं घर में जाके घर का खाना खाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे आसाम का थोड़ा सा अलग सा खाना होता है, तो मम्मी जो बनाते हैं वो खाना मैं खाना चाहती हूँ अभी। वेरी कूल। एंड वी आल्सो रेड कि अब आप घूमने भी जाना चाहते हो, जैसे आपने बोला कि इतने आप डेडिकेटेड थे कि कोई डिस्ट्रैक्शन और आपने नहीं आने दिया, तो कहाँ आपको जाना है? क्या इमीडिएट आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो लवलीना? मैं तो मम्मी पापा अपनी फैमिली के साथ दोनों दीदी को लेके कहीं मतलब घूमने जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों दीदी भी जॉब करते हैं, तो अभी वो लोग भी घर मतलब घर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आई हूँ तो फिर उनको मिलना तो था ही, तो वो लोग भी छुट्टी लेके आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि प्लानिंग तो नहीं है कहाँ जाऊँ, सब मिलके ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ जा सकते हैं। लेकिन मतलब क्योंकि पहले जाके तो थोड़ा हल्ला होगा ही, सभी मिलना चाहेंगे मुझे, वो तो पता ही है, मुझे उनको भी टाइम देना ही पड़ेगा, और आराम से डिसाइड करके चलेंगे कहीं। यू बिकम एन इंस्पिरेशन नाउ, है ना? चाहे यंग लड़कियां हो, और स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में लड़कियों को थोड़ा फिजिकली कमजोर माना जाता है। ऐसे में आपकी जीत, लोग ऐसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं ना कि अरे लड़कियों की तरह मत खेलो, पर अब हम कह रहे हैं कि जो मेडल्स आ रहे हैं ओलंपिक्स में वो लड़कियां ही लेके आ रही है, तो लड़कियों की तरह ही खेलो, प्ले लाइक अ गर्ल। आप खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं लवलीना? बिकॉज आई एम श्योर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होंगे। कोई मोमेंट ऐसे था व्हेन यू रियली वांटेड टू गिव अप कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एंड कैसे आपने खुद को वहां से निकाला? पहली बात तो मुझे अपने आप पर इतना विश्वास था कि मैं जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, मेरा बस एक ही एम रहा कि मैं ओलंपिक मुझे जीतना ही है। तो उसको मैंने कभी भी वो होने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ और कैसे भी करके मैं करूंगी। मैं खुद के ऊपर इतना विश्वास रखा कि मुझे करना ही है। हाँ, बीच में मतलब जब अभी ओलंपिक से पहले तक बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, लेकिन उस टाइम पे भी मैं खुद को बस यही मतलब खुद को मोटिवेट करती थी कि मैं कर सकती हूँ। मुश्किलें तो बहुत सारी आए, क्योंकि मतलब कोई भी बड़े अगर बड़े चीज होते हैं उसको इतना आसानी से तो मिलते नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत सारी स्ट्रगल्स होते ही है। और ऐसे कोई मतलब है नहीं जो कि मैं मतलब ये बोल सकूं कि यही टाइम है जो इजी रहा। हर बार हर हर कंपटीशन से पहले ही इतना सारा स्ट्रेस रहता है और इतना डिफिकल्टीज रहते हैं, तो वो सब कुछ पार करके बस एक को ही फोकस रखना ही बस मेरा एम था। आपकी अपनी पर्सनल ड्रीम्स होंगी, जैसे आपने बोला कि आपने अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल बहुत करीब से देखा है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं उनके लिए? क्या सपना है अपने अपने मॉम डैड, अपनी फैमिली के लिए? मॉम डैड और फैमिली के लिए तो मैं तो चाहती हूँ कि मतलब गांव में तो रहे ही है हम इतने दिन, तो मम्मी पापा को थोड़ा बाहर भी लेके चलूं, और मम्मी पापा को जो मतलब जिस चीज में वो खुश है उस चीज को मैं कर पाऊं। लेकिन उन लोगों का तो खुशी, मैं जहाँ खुश हूँ वही है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मैं मतलब और ज्यादा खुश कर पाऊं। Okay, finally a message for all the young girls जो आपको अब आइडियलाइज कर रहे हैं, क्या बोलोगे? अब तो आप मैसेज दीजिए ताकि लोग इंस्पायर हो। मैं सबको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होते है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लोगों के बारे में इतना सोच के मतलब ये नहीं कर पाऊंगी मैं, अगर लोग बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो उनको ये पूछो कि क्यों नहीं कर सकते हम। हर चीज का क्वेश्चन करो, तब उसका आंसर मिलेगा। खुद के ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आए, बस मुझे गिरा नहीं पाएंगे, मैं फिर से उठ के बस
खड़ा हो जाऊंगी। आगे की प्लानिंग क्या है? अब क्या आप सोच रहे हो, कौन सा मेडल लाएंगे? आगे की तैयारी तो वैसे मेन तो ओलंपिक ही होती है। ये 4 इयर्स का साइकिल अभी नया साइकिल शुरू होगा। उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है। तो बस अभी इसके लिए जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, जैसे घर से लेकर हमारे आसाम में भी, आसाम के सभी लोग, हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन आसाम का, और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साई, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, सभी ने, हमारे कोचेस जो साथ ही रहते हैं, हर वक्त हम लोगों को साथ देते हैं, हमारे सपोर्टिव स्टाफ, सबके वजह से मतलब हम कुछ कर पाते हैं। तो फिर सभी को लेके अगर चलते हैं तो फिर हम अच्छा कर पाते हैं। तो अभी ये नया साइकिल ऐसे ही चलेगा, और पेरिस के लिए बस तैयारी करना है अभी, और इस मेडल का कलर चेंज करना है मुझे, इंडिया को गोल्ड दिलाना है।